हेलो एवरीवन, कैसा रहा आप लोगों का पेपर। देखिए, अगर पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ, आप सेटिस्फाई हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आप रिज़ल्ट का वेट करिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो फिर आपको यहाँ से देर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, अगर आप उसके लिए पूरी मेहनत के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ अगर आप लगे हुए हैं, तो आपको वो चीज़ ज़रूर हासिल होगी। तो आप परेशान होना बंद कर दीजिए, नर्वस मत होइए, डिप्रेस मत होइए, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए कई बार नीट एग्ज़ाम देने पड़े थे। अगर सोचिए मैं हार मान लिया होता, तो क्या आज मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी उसी तरह से, जब मेरा रिज़ल्ट आता था या फिर जब मैं एग्ज़ाम दे के आता था, तो मुझे लगता था कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा, तो मैं फिर से उसी दिन से दोबारा से तैयारी करने के लिए जुट जाता था। मैं प्लान कर लेता था कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर मुझे अब अगले साल की तरफ देखना है, मुझे अब अगले पेपर की तरफ देखना है। तो मैं वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर देता था। देखिए, मैं क्या करता था, पेपर में जो कुछ कमियां रह जाती थी, मतलब मेरे पेपर सॉल्व करने में जो कुछ भी कमियां रह जाती थी, मेरे अंदर जो कुछ मुझको लगता था कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं उन कमियों को एक डायरी के अंदर लिखता था। जैसे कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसको मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता था, मेरे पास टाइम ही नहीं बचते थे, तो मैं इस चीज़ को लिख लेता था कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, टाइम कम पड़ गया। तो ये क्या होता था कि अब मुझे इस चीज़ पे मेहनत करनी है कि मैं टेस्ट में कैसे अपने आप को मैनेज करूँ कि 180 मिनट के अंदर मैं 180 क्वेश्चन को पढ़ सकूँ और उन क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो इस तरह से मैं अपने आप को मैनेज करता था। अगर मेरे केमिस्ट्री में कम मार्क्स आ गए, तो मैं केमिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें लिखता था कि ऑर्गेनिक मेरा वीक रह गया, इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन नहीं हो पाया या फिर फिजिकल में क्वेश्चन नहीं हो पाया। मैं अपनी पूरी डिटेल एनालिसिस करता था। फिजिक्स में भी किस पार्ट से क्वेश्चन नहीं हो पाए या फिर कौन से पार्ट्स मेरे वीक रह गए, इन सारे पार्ट्स की मैं एनालिसिस करता था। यही चीज़ मैं बायोलॉजी के साथ भी करता था, और पूरे सारे पॉइंट्स को 15-20 पॉइंट में मैं एक डायरी के अंदर लिख लेता था। और उसी हिसाब से मैंने साल भर मेहनत की, और आखिर तक आते आते वो सारी मेरी वीकनेस स्ट्रेंथ में चेंज हो गई। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आप क्या करिए कि आपके अंदर जो कुछ भी कमियां रह गई थी, आप उनको एक डायरी पे लिखिए। उसके बाद जो कुछ कमी रह गई थी उसको आप डेली पढ़िए। देखिए आपके अंदर कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर आपके कम मार्क्स आ गए। तो आपको उन चीज़ों को डेली पढ़ना है और उस पर धीरे धीरे आपको काम करना है। जैसे फिजिक्स आपका वीक है, तो फिजिक्स पे आप मेहनत करिए। अगर बायोलॉजी में आप बहुत अच्छा करके आए हैं, तो बायोलॉजी पर थोड़ा बहुत अगर आप कम टाइम देंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपका फिजिक्स कमज़ोर है, तो आपको फिजिक्स को मैक्सिमम टाइम देना ही पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री कमज़ोर रह गई, केमिस्ट्री में आपसे नहीं हो पाया, तो आपको केमिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम देना ही पड़ेगा। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनका केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका बायोलॉजी वीक हो जाता है, तो आपको बायोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपकी जो वीकनेस रह गई, जहाँ पर आपकी कमियाँ रह गई, उन कमियों को आपको सुधार करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप पूरे जुनून के साथ, पूरे हौसले के साथ काम किए, तो आप 2022 में आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। बस आपको हार नहीं माननी है। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो यहीं से सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। आपको हार नहीं माननी है, आपको फिर से मेहनत करनी है, आज ही से लगना है आपको, और पूरे प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करनी है। मैंने भी किया था, आपको भी अगर आपको भी सिलेक्ट होना है, आपको मेडिकल कॉलेज जाना है, आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आज ही से फिर से लगना पड़ेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको अगर कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके आपके क्वेश्चन के आपको ज़रूर आंसर दिए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।